Hello, dear students. Welcome to my class 10th mathematics. Today we learn class 10th mathematics of exercise 3.3. In previous video, we already learned question number first, second, and third क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि थर्ड का भी हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग केयरफुली लर्न करेंगे, सीखेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट a fixed charge together with the charge of distance covered, यानी कि एक टैक्सी का जो चार्ज है, किराया लग रहा है, उसमें एक फिक्स चार्ज है। As you know, in your schools coachings admission charge is fixable charge। तो यानी कि जिस प्रकार से आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आप लोग के लिए एडमिशन होता है, यानी कि वो आपका मंथली नहीं होता है, वो आपका मंथली में नहीं आता है। एडमिशन चार्ज वो अलग होता है, उसके बाद आपका मंथली फिक्स होता है। तो उसी तरह से टैक्सी का यहाँ किराया लग रहा है कि टैक्सी पर जाएंगे, आप लोग का एक फिक्स अमाउंट देना ही देना है। उसके बाद पर किलोमीटर जितना जाएंगे उतना चार्ज आपको पे करना है। तो वही बात किया जाए, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी कि 10 किलोमीटर गया तो 105 रुपीज पेड किया, यानी कि फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर का तो यहाँ दिया है 105। तो हम लोग इसमें सपोज कर लेंगे फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर क्या है। तो सपोज कर लीजिए x इज द कॉस्ट ऑफ क्या, फिक्स चार्ज, एंड y इज द कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर चार्ज। ओके, तो इसमें लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी x रुपीस एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई रुपीस। ओके, यानी कि फिक्स चार्ज आपका x रुपीस है और पर किलोमीटर चार्ज वाई रुपीस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस फॉर 10 किलोमीटर, देख लीजिए फॉर 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन for 15 kilometers, 15 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज। इक्वेशन सेकेंड, नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए आप लोग उसमें x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट सॉल्व इट बिकॉज आई वांट टू सेव योर एंड आवर टाइम्स, आपका और मैं अपना समय बचाना चाह रहा हूं। तो यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आप जानते हैं फ्रैक्शन जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। p को हम लोग न्यूमरेटर एंड q को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सपोज कर ले। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन
the x and denominator by, ओके, दैट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x by y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इफ 2 is added both numerator and denominator, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x plus 2 by y plus 2 equal to कितना, 9/11. तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, यानी बोथ बोल रहा है, तो फ्रैक्शन आपका 9/11 हो गया. यू कैन सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 into x plus 2 equal to 9 into y plus 2, यानी कि 11x plus 22 equal to 9y plus 18, यानी कि ये आपका हो जाएगा 11x minus 9y equal to 18 minus 22, यानी 11x minus 9y equal to minus 4, equation first. Okay. Or now you again read, if 3 added to both numerator and denominator it becomes 5/6. यदि 3 ऐड किया जाए, अगेन x plus 3 by y plus 3 equal to 3 ऐड किया गया तो क्या हो जा रहा है, 5/6. by cross multiplication क्या हो जाएगा, 6 into x plus 3 equal to 5 into y plus 3, 6x plus 18 equal to 5y plus 50, यानी कि 6x y इधर आएगा माइनस 5y, 15 minus 18, यानी 6x minus 5y equal to minus 3. Equation second. From equation second and first you can find the value of x minus x and y, यानी x और y से आप वैल्यू निकाल करके यू कैन से फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि यू कैन डू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आप कर सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू. तो वी कैन नॉट सॉल्व फॉर फाइंडिंग वैल्यू एक्स एंड वाई बिकॉज यू कैन डू ऑल्सो. इसे भी आप कर सकते हैं. इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे. नाउ वी कैन गो फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. तो हम बता दे रहे हैं आप लोग को 6 क्वेश्चन. देखिए क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ से फर्स्ट सेकंड इक्वेशन दिया गया है और यहाँ भी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है. मैं यहीं तक करके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन 6 देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी कि 5 साल बाद जैकोब का उम्र और उसके पुत्र के उम्र का 3 टाइम्स होगा. यानी कि सपोज कर लीजिए लेट एज ऑफ जैकोब बी x years and his sons be y years. Okay, according to questions age of Jacob 5 years hence. Okay, तो x plus 5 age of
his sons, 5 your hands, y plus 5, ओके। तो 5 साल बाद तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 5 एंड y प्लस 5। अब देखिए इन दोनों का एज मैं इक्वल करना चाहता हूँ, x प्लस 5 y प्लस 5, जैकोब है 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई उसके सन्स में कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि ये 10 है या 30 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। उसी तरह जैकोब का उम्र 3 टाइम्स है, उसके सन्स में मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके इक्वल। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, देख लीजिए। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, x minus 3y equal to 10, equation first। Again, age of Jacob five years ago, यानी पहले x minus 5, age of his son 5 years ago, y minus 5, ओके। 5 साल पहले क्या था 7 टाइम्स, अब वो 7 टाइम्स था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। अब देखिए ये 7 टाइम्स है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप सॉल्व कर सकते हैं x और y का वैल्यू। तो आप कहेंगे सर आप तो पूरा क्वेश्चन है केवल हाफ हाफ बनाकर छोड़ दिए, इसमें सॉल्यूशन एक भी नहीं किए। तो चलिए मैं इस थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया वैसे ही ये भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन थर्ड कर लीजिए। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए मैं तब तक थोड़ा सा भूल ही गए। तो यहाँ हम लोग लिखे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x का वैल्यू कितना आया है 10 प्लस 3y, तो यहाँ रख दीजिए 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 3y में से 7y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना होगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30, इधर जाएगा तो ये माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4 यानी कि 10,
y इक्वल टू 10, y का वैल्यू 10 आ गया। नाउ पुटिंग the value of y in equation थर्ड में पुट कर दीजिए क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। ठीक है, तो जैकोबियन v कितना x यानी कि 40 इयर्स, जैकोब्स सन एज बी y यानी 10 इयर्स। ओके, तो आप आंसर मिला सकते हैं, यानी कि आया है, यानी कि x 40 एंड y 10। तो नाउ वी सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 and next video we learn by elimination method of solving question। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।